मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के हालात से क्यों है न्यूक्लियर वॉर का खतरा? ईरान को रूस से मिलने वाला है कौन सा घातक हथियार और क्यों अपना ठिकाना बदलने को मजबूर है हमास? परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल तनाव और नाटो के खिलाफ रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए अमेरिका ने न्यूक्लियर मिशन की तैयारी तेज कर दी है। यूएस एयरफोर्स के वॉर ड्रिल में एक साथ 14 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने अपनी ताकत का परिचय दिया। अमेरिका की जंगी तैयारी के बीच ईरान के लिए भी खतरे की घंटी है। खबर है कि अमेरिका ने 20 इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो ईरान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिनटों में तबाह कर सकती है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच ईरान के नतांज एटमी सेंटर के पास हुए हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली हमले में एटमी सेंटर की सुरक्षा के लिए तैनात कई ईरानी S-300 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा है। तस्वीरों में विध्वंस देखा जा सकता है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को रूस से बड़ी मदद मिलने वाली है। अगले हफ्ते तक उसे रूसी Su-35S बॉम्बर्स की डिलीवरी हो सकती है। ये दावा ईरानी न्यूज एजेंसी और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। ये रूसी बॉम्बर बेहद घातक माना जाता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और रूस के जंगी गठजोड़ से अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है। इजराइल से साझा की गई खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ईरान को घातक हथियारों की खेप देने वाला है। दोनों के बीच गोपनीय डील की जानकारी अमेरिका ने डिकोड की है। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल को अमेरिका से $26 बिलियन की सैन्य मदद मिलने वाली है, जिसे अमेरिकी संसद से हरी झंडी मिल गई है। इसमें सैन्य साजो सामान और मानवीय मदद भी शामिल है। ये दावा यूरोपीय मीडिया की रिपोर्ट में किया गया है। मिडिल ईस्ट से इजराइल की आक्रामकता से महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। ये दावा हमास के शीर्ष नेता अबू जुहारी ने किया है। जुहारी के मुताबिक इजराइल ईरान महायुद्ध से दुनिया मिट सकती है। हमास ने ईरान के लिए ऐलान जंग भी किया है। इजराइल के ईरान पर टेस्ट अटैक के बाद उसके नरम पड़ने से ईरान के प्रॉक्सी गुटों में भारी घबराहट है। खबर है कि हमास ने टॉप लीडर्स को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इसके साथ ही कतर से हमास हेडक्वार्टर को जल्द शिफ्ट किए जाने की भी आशंका है। इजराइल के ईरान पर टेस्ट अटैक के बाद उसके नरम पड़ने से ईरान के प्रॉक्सी गुटों में भारी घबराहट है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंच गया। इस दौरान उसके साथ खालिद मिशाल भी नजर आया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात के बाद हमास प्रतिनिधियों को सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। और वेस्ट बैंक के किस इलाके में इजरायली सेना ने किया भीषण हमला? जंग में आईडीएफ को कहां मिली गंभीर चोटें? गाजा और लेबनान फ्रंट से जुड़ी जंग की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। गाजा में हमास के खिलाफ मिशन क्लीन में जुटी आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में घातक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस दौरान तुलकराम और समारिया में तलाशी चलाई गई। 40 घंटे चले ऑपरेशन में 14 हमास लड़ाके ढेर किए गए। सेंट्रल गाजा में एक बार फिर आईडीएफ ने धुआंधार एयर स्ट्राइक की। हमास के रॉकेट लॉन्च साइट और कमांड ठिकानों की पहचान पर आईडीएफ ने हमले किए। एयर अटैक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन में नाहल ब्रिगेड का कहर भी देखने को मिला। गाजा में हमास के खिलाफ जारी आईडीएफ के ऑपरेशन को दीर अल बलाह में बड़ा झटका लगा। घात लगाए हमास के लड़ाकों ने आगे बढ़ रही इजरायली सेना पर दो तरफ से हमले किए। ग्रेनेड अटैक में सैन्य बुलडोजर समेत आईडीएफ के कई हथियार तबाह कर दिए गए। वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान इजरायली सेना पर जानलेवा अटैक हुआ। तस्वीरें हेब्रोन के पास एक निगरानी चौकी की है, जहां हमास समर्थक 2 हमलावरों ने आईडीएफ जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। वेस्ट बैंक में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इस्लामिक जिहाद के एक कमांडर को आईडीएफ ने मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक उसकी बमबारी में एक संदिग्ध ठिकाना तबाह कर दिया गया, जिसमें अबू शुजाया समेत उसके कई मददगार मारे गए। इजराइल पर ईरान समर्थित ग्रुप ने भी प्रचंड पलटवार किया। अपने कमांडर की मौत से बौखलाए इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गोलान हाइट में ताबड़तोड़ कई ड्रोन हमले किए। भीषण बारूदी बौछार में आईडीएफ के लॉन्च पैड और वेपन स्टोर को टारगेट करने का दावा है।
दक्षिणी लेबनान में लगातार तीसरे दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण हमला बोला। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने जेबियान में हिजबुल्लाह साइट को टारगेट कर बम बरसाए। आईडीएफ के मुताबिक इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके भी ढेर हो गए। इजराइल के F-16 लड़ाकू विमानों ने लेबनान, अश्चाब और कफर किला क्षेत्र में भी बीती रात जोरदार एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ की ओर से जारी बयान में इस बमबारी के दौरान अल-शाब में हिजबुल्लाह का मिलिट्री ठिकाना तो कफर किला में उसका बेस तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने लेबनान में रात भर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण अटैक किया। आईडीएफ के निशाने पर वो ठिकाने रहे जहां से इजराइल में मिसाइल हमले हो रहे थे। ओडाइसा और खियाम में हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी समेत कई ठिकाने तहस नहस कर दिए गए। और पुतिन की पलटन ने डोनेट्स्क के किस इलाके पर कब्जे का किया दावा? क्यों यूक्रेन छोड़कर ज़ेलेंस्की के भागने की हैं अटकलें? रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के नीबोर में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर रूसी वायुसेना ने भीषण तबाही मचाई। रूस की बारूदी बौछार में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम और पोलिकन रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। डोनेट्स्क के बैटलफील्ड में रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। हाइमर से किए गए सटीक हमले में रूसी S-300 धुआं हो गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी बमबारी में एक रूसी रडार भी तबाह हो गया। रशियन ग्राउंड फोर्स के 98 स्पेशल यूनिट के ड्रोन हमले से बागफुट में हाहाकार मचा है। रूसी स्पेशल फोर्स के किलर ड्रोन ने यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेनेड से अटैक किया। हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन, टैंक और प्रमुख ठिकाने तबाह हो गए। अफ्रीका में रूस ने यूक्रेनी सेना के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्शन का वीडियो जारी कर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को फेल करने और उसके 6 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। Su-34 से किए गए रूस के विध्वंसक प्रहार में यूक्रेनी सेना के 3 पोस्ट तबाह हो गए। साथ ही साथ यहाँ मौजूद कम से कम 17 यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। पूर्वी यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने डोनेट्स्क में सामरिक ख्याल में सबसे अहम नोवो-मिखाइलोव्का पर पूर्व नियंत्रण का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में रूसी आर्मी और चेचन लड़ाई के जीत का परचम लहराते दिखे। रूस के मिसाइल हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने एक बार फिर से क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। नियंत्रण वाले सेवास्तोपोल में रूसी नेवी के ब्लैक सी फ्लीट में एक जहाज को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद जहाज में आग लगने की खबर है। बैटलफील्ड में अब्राम्स टैंक के लगातार नष्ट होने से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई। एनवाईटी के रिपोर्ट्स के मुताबिक महज $500 के रूसी ड्रोन $10 मिलियन के अमेरिकी टैंक का काल बन गए हैं। किलर ड्रोन के हमले में अब तक 5 अब्राम टैंक्स तबाह हो चुके हैं। भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की को लेकर पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस ने बड़ा दावा किया। डगलस के मुताबिक हार की कगार पर खड़े यूक्रेन के प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग सकते हैं। रूस के हार के बाद डगलस ने ज़ेलेंस्की की हत्या की आशंका जताई।